एक चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे को पतिदेव को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को उनकी हरकतों पे कि मैं क्या ही बताऊँ। आज का दिन वो मिला और फिर मेरे पतिदेव की लापरवाही वजह से आज मैंने वो दिन गँवा दिया और अब मैं जा रही हूँ मायके। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली के सभी मेंबर बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गर्मी से बचे हुए होंगे। सो आज मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है 3 मई और अभी टाइम हो गए हैं 10 बज गए हैं। पति तो चले गए हैं ऑफिस, अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद 8 बजे निकल गए थे। बाकी मैं अपने कामों में लग गई थी घर के, क्योंकि जैसे मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में कि आज मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। यानी जो मैं 3 मई आएगा तो मैं 3 मई को जाऊँगी अपने मायके। सो फाइनली आज 3 मई आ चुका है और आज मैं जाने वाली अपने मायके। सो बहुत सारी पैकिंग करनी है और खाना पीना भी बनाना है। खाना पीना इसलिए ताकि मतलब मैं निकल जाऊँगी, दोपहर तक मैं निकल जाऊँगी अपने मायके के लिए, क्योंकि भाई दोपहर तक में आएगा। लेकिन ये है कि मैं खाना पीना बनाऊँगी ताकि मैं और सुबह नाश्ता भी कर सके, प्लस पतिदेव के लिए रात के लिए खाना भी हो जाए। हालांकि ये खाना ठंडा हो जाएगा और यहाँ कैंटीन भी है हमारे टाउनशिप के अंदर, जहाँ पतिदेव नाश्ता बोली हूँ खाना के खा सकते हैं। बट सोच रही हूँ कि आज भर तो घर का खाना पा जाए, उसके बाद से तो फिर वो कैंटीन का ही खाना है आए के कुछ दिनों में। तो इस वजह से सोचा कि आज मैं खाना बना ही देती हूँ घर पे, ताकि आज जब आए घर पे तो कैंटीन का खाना खा सकें। मामू ला रहे हैं आपके लिए बटरफ्लाई, बताया था ना मैंने। तो मैं ये कह रही थी कि कहाँ थी मैं भूल गई। जब भी बातें करती हूँ ना और बीच में आके सुबह ज़रूर मेरी बातों को काटना होता है, डिस्टर्ब करना होता है, ताकि मैं अपनी बातें कंप्लीट ना कर सकूँ। जो भी बात करना चाह होता है फ्लो में मैं आप लोगों से कह सकूँ, बट सुबह के अटकने से बोलने से मेरा बात अटक जाता है, रह जाता है। सो मैं ये बोली थी कि आज मैं बना देती हूँ खाना, उसके बाद पतिदेव को आगे कैंटीन में ही खाना खाना है कुछ दिनों तक के लिए। सो जल्दी फटाफट से खाना पीना बनाते हैं। पहले तो बनाऊंगी रोटी सब्जी, बस बनाऊंगी, चावल दाल नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो ऑलरेडी दोपहर में कैंटीन में खा लेते हैं। तो सिर्फ रोटी सब्जी बनाऊंगी और आम का पाना बनाऊंगी, ताकि रोटी सब्जी अभी हम लोग नाश्ता कर लेंगे और रात के लिए पतिदेव को रख दूँगी रोटी सब्जी और आम का पाना, ताकि वो अपना एंजॉय करके खा सके। सो सोचा था कि बाकी अपने काम निपटाने के बाद ही मैं मेरी प्रिंसेस को जगाऊंगी, बट मेरी प्रिंसेस उठ चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 10 बज चुका है। तो जगाने में ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उठ चुकी है और लगी है अपना खेलने में। तो जब तक वो खेले तब तक मैं जाके रोटी बना लूँ, क्योंकि मैं बाकी और सारे जितने सारे काम होते हैं घर के वो मैं निपटा चुकी हूँ, झाड़ू लगा चुकी हूँ, डस्टिंग कर चुकी हूँ, बस सब्जी बना चुकी हूँ। सिर्फ रोटी रह गया था बनाने के लिए, तो बस वही जाऊँगी भी रोटी बनाने के लिए। और रह गया है पैकिंग करना, नहाना धोना, बस इतनी सारी चीज़ें रह गई हैं कुछ कुछ करने के लिए। चलिए पहले रोटी बना के नाश्ता कर लेते हैं मैं और सुबह, उसके बाद फिर नहाएंगे धोएंगे और फिर पैकिंग करेंगे, या पैकिंग करके नहाए धोएंगे, कोई क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी जैसा सही लगा वैसा फिर वो सारी चीज़ें करेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आज का और होने वाला है। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए और मेरा ब्लॉग एंजॉय करिए। क्या बेटा? कौन चलाएगा? मामू इधर आइए, मेरे पास आइए। पहले तो बोली सबको गुड मॉर्निंग। इधर गुड मॉर्निंग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? कैसी है मेरी तो फैमिली? क्या कर रही है सब कोई? क्या दिखा रहे हो? अपना दांत ये ब्रश करके आ गया हो? चले नाश्ता करने। आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाना, पहले खाना खाना है उसके बाद फिर आइसक्रीम खाना है, ठीक है? मुझे आइसक्रीम खानी है। खाली पेट बेटा नहीं खाते आइसक्रीम, वरना फिर सर्दी हो जाएगी आपको ना, फिर दवाई पीना पड़ जाएगा आपको। शुरू हो गया उसका। मैं चलो पहले इसको खिला दूँ कुछ खाना, उसके बाद फिर मैं उसको खिलाऊँगी आइसक्रीम। चलिए चलते हैं। सो मैं आ गई हूँ किचन में आप रोटी बनाने के लिए अपने सुबह के लिए, और साथ ही साथ मैं अभी पतिदेव के लिए भी रोटी बना के रख दूँगी रात के लिए, ताकि अपना खा सकें।
और मैं उनकी रोटी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा रोटी ही पसंद आता है, सूखी रोटी खाना। तो मैं उनके लिए बना के रख दूँगी ढक के। और साइड में मैंने यहाँ पे चिप्स भी तल के रख लिए हैं सूभी के लिए, क्योंकि सूभी सिंपल कोई भी खाना वो नहीं खाती है, उसको या तो सैलेड चाहिए होता है या तो चिप्स चाहिए होता है। और घर में अभी सैलेड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसके लिए चिप्स तल के रख दिया है ताकि उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे खाना खाने में। सो यहाँ पे मेरा रोटी बन के रेडी हो गया है और ये है मेरा आज का खाना, रोटी सब्जी और आम का पाना। सो चलिए चलते हैं, अब नाश्ता करते हैं माँ बेटी। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता लेके, माँ बेटी नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पे एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हम एक दूसरे को बहुत सारा टाइम देते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं और बहुत सारी मस्ती करते हैं, बहुत सारी दूसरे की खिंचाई करते हैं और थोड़ा सा मार पिटाई भी हो जाता है। सो अभी का ये टाइम ऐसा है कि बहुत सारा प्यार दुलार होगा। साथ ही साथ मुझे एक मतलब कमेंट आया था किसी मतलब मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि मेरी बेटी का नाम सूबी ही है या और कोई नाम है। तो मैं बता दूं कि जी हाँ, मेरी बेटी का नाम काव्या भी है, जो कि ऑफिशियल नेम इसका स्कूल नेम काव्या है। बाकी घर में हम लोग प्यार से सूबी बुलाते हैं, सूबी बोलते हैं। और ये दोनों नाम उसकी नानी ने ही रखा हुआ है सूबी का। सो यस, मेरी बेटी के दो नाम हैं, एक नाम नहीं है। बट ये है कि मतलब पूरे टाइम हम लोग सूबी 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 बोलते हैं, तो ज़्यादातर हम लोग सुबह बोलते हैं, काव्या कभी उतना यूज़ करते नहीं हैं। सो नाश्ता पानी करके मैं आ गई थी किचन में और किचन की पूरी साफ़ सफाई की। और उसके बाद फिर लग गई मैं बर्तन में। बर्तन भी इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं क्या बताऊँ, देख के सिर घूम रहा है और खड़े खड़े तो हालत ही ख़राब हो जाती है। सो लेकिन क्या करें, करना तो है ही। तो बस यहाँ पे सारे बर्तन धोने में लग गई हूँ और बर्तन धोने के बाद फिर मुझे जाना है पूरा पैकिंग करने के लिए अभी। हे फैमिली, सो हो गया है नाश्ता पानी हम लोग का। और नाश्ता पानी कर भी लिया है, पति के लिए बना के रख भी दिया है, रोटी बाहर रखा है, बाकी सब्जी और खाना रख दिया है फ्रिज के अंदर ताकि आएंगे रात में तो गर्म करके खा लेंगे। और थक गई पूरा सबराते सबराते। बाकी पूरा किचन मैंने कर लिया है अपना पूरा क्लीन और बर्तन भी हो गए हैं क्लीन। अब बस जा रही हूँ नहाने की, पूरा पसीना पसीना लग रहा है, पूरा हो गई हूँ एकदम। तो जा रही हूँ नहाने, अब नहा धो के करूँगी पहले पैकिंग, उसके बाद फिर होंगी रेडी। पहले भाई का फ़ोन कर लूँगी रेडी होने से पहले कि कहाँ तक पहुँचा, कब तक में आएगा, उसके बाद ही रेडी होंगे। बाकी का सिर्फ अभी के में रह गया सिर्फ दो ही काम। पहला तो पैकिंग करना और दूसरा नहाना धोना। इतना ही करके फिर रिलैक्स करेंगे, क्योंकि इतना लगी हुई हूँ मैं अपना काम कराने में ना कि ऐसा लग रहा है बस कोई काम मतलब कोई काम छूटे ना, ताकि पतिदेव के लिए करने के लिए ना रहे। तो जितना सा हो सके उतना ही मैं सब कंप्लीट करके जाऊँ, उनको कोई काम ना रहे, अपना आए बस पढ़ाई लिखाई करें, अपना खाए पिए और मस्ती से एंजॉय करें। बाकी एक चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरे को पतिदेव को गुस्सा आ रहा है, बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ रहा है मेरे को उनकी एक हरकतों पे कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने उनको सुबह सुबह साफ साफ पूछा था उनसे कि आपको मैं खाना बना दूँ कि नहीं। तो उन्होंने बोला था नहीं मत बनाओ। मैंने उन्होंने सीधे बोला था मत बनाओ, क्या कहते हैं, मैं कैंटीन में खा लूँगा। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं बना दूँगी ना, तो क्या रहेगा कि अपना एक दिन खाने का है तो अपना खा लेंगे। और आज है मेरे हाथ पर, उसके बाद से तो कल से कैंटीन का ही खाना रहेगा, ऐसा था। बट अभी जब खाना पीना जब मैंने अभी बना लिया था पतिदेव के लिए और अपने लिए भी, सबके लिए खाना पीना बना के जैसे फ्री हुई थी, वैसे ही अ, पड़ोस वाली भाभी ने मुझे फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि आप शाम को पार्टी में चल रही कि नहीं चल रही हैं। तो मैंने कहा कि पार्टी, कैसी पार्टी, कौन सी पार्टी? तो बोले कि आप मजाक करें, आपको तो पता है कौन सी पार्टी। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। बोली आपको भैया नहीं पता है? मैंने कहा नहीं, इन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया कि कोई पार्टी भी है। तो बोलती क्या है कि शाम को तो पार्टी है, क्योंकि रिलायंस कंपनी के इतने साल पूरे हो चुके हैं, तो उसके उपलब्ध में वो पार्टी दे रहे हैं। तो यहीं हमारे टाउन के अंदर ही पार्टी है। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ, क्योंकि मतलब जो पार्टी है, पार्टी साथ में पूरा खाने पीने का फंक्शन, डांस प्रोग्राम, गाना, म्यूजिक सब कुछ है, पूरा बैंड आया है, तो मतलब हर एक चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं, इन्होंने मुझे ऐसे कुछ बताया नहीं, ना ही कोई मैसेज आया, ना ही कोई मेल आया, हम लोग को तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो बोली कि नहीं सबको पता है, आपको ऐसे नहीं पता। मैंने कहा रुके, मैं अपने हस्बैंड से कंफर्म करती हूँ क्या है क्या नहीं। बाकी होगा भी तो भी मैं अब नहीं आ पाऊंगी फंक्शन में, क्योंकि मुझे दोपहर में निकलना है। मेरा भाई आ रहा है मायके से, तो मैं मायके जाने वाली हूँ। बोली अचानक सडनली आप प्लान बना ले। मैंने कहा हाँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, खराब है, तो बस जा रही हूँ देखने के लिए, देखूंगी भी और कुछ दिन रहूंगी भी, इस वजह से जा रही हूँ। और पता होता पहले से कि मतलब ऐसा फंक्शन है तो डिले कर देती, भाई को मना कर देती। ऑलरेडी मैं एक दिन पोस्टपोन करा चुकी हूँ, पहले से पता होता तो फिर मैं एक दो दिन और एक पोस्टपोन करा लेती, उसके बाद फिर चली जाती मायके। तो बोली देख लीजिए पॉसिबल हो जाएगा तो रुकिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा पहले अपने हस्बैंड से क्लियर करूँ कि वाकई में है या नहीं है।
तो फिर मैंने इनको कॉल लगाया और इन्होंने बोला कि हाँ, फंक्शन है, रात को पार्टी है और मैं बताना भूल गया था। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और आप ये बता दिए होते तो जो मेरी इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ी वो मुझे नहीं करनी पड़ती। हालाँकि ठीक है मेरी इच्छा थी कि आप भले आज का दिन मेरे हाथ का खा लो, उसके बाद कैंटीन में खाना रहेगा, लेकिन जब ऑलरेडी आपको पता है कि फंक्शन है, पार्टी है टाउनशिप में और आज के दिन पे है, तो अटेंड भी कर लेते हैं प्लस आज जो मुझे मेहनत करनी पड़ी वो मुझे नहीं करनी पड़ती, ये होता। बट नहीं, उनकी एक गलती की वज़ह से, एक भूल की वज़ह से फिर मेरी इतनी मेहनत भी हुई। अब ये या तो पार्टी में खाएँ या तो फिर यहाँ खाना में यहाँ मेरा जो मैंने बनाया है रूम पे वो खाना खाएँ। पहला चीज़ और दूसरा चीज़ कि मेरी पार्टी मिस हो जाएगी। अब आप लोग को लगेगा कि अगर ऐसा ही है पार्टी एन्जॉय करना है तो आप 1 दिन बाद चले जाओ मायके, मत जाओ आज के दिन। ये मैं सोचा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी कल ही भाई आने वाला था तो मैंने उसको मना कर दिया था इस वज़ह से कि मैं ससुराल से जस्ट आई थी और मेरा काम इतना फैला हुआ था, इतने सारे कपड़े थे गंदे और पूरा रूम भी अस्त-व्यस्त था, तो मैंने उसको मना कर दिया था कल की डेट में कि कल आने वाला था तभी मैंने बोला कि नहीं आओ, क्योंकि मेरा पूरा काम फैला हुआ है। अगर मैं आ जाऊँगी तो फिर सब कुछ मेरे पति देव करना पड़ेगा, तो इस वजह से रहने दो, नेक्स्ट जगह यानी आज की डेट में। तो बोला चलो ठीक है, तो इस वजह से मैंने सारा अपना कल काम पूरा निपटाया, पूरा कपड़ा धोना, पूरा रूम क्लीन करना, झाड़ू-पोछा, सारा डस्टिंग, सब कुछ मैंने क्लीन किया कल ताकि आज की डेट में मैं जा सकूँ। और जब जाने की बात आई तो पता चला मुझे आज पार्टी रात को। अब मैं बार-बार मुझे अच्छा खुद नहीं लग रहा कि मैं बार-बार डिले कर आऊँ। अपने भाई को बोलूँ कि नहीं आज नहीं तू कल आ, आज नहीं तू कल आ, अच्छा मुझे नहीं लगता। इस वज़ह से मैंने अब सोच लिया है कि मैं अब जाऊँगी, है पार्टी तो रहे मेरी किस्मत में नहीं है मेरे नसीब में, तो इस वज़ह से मुझे नहीं मिला। नहीं तो इतने दिन से मैं यहाँ पे हूँ, मिलना होता तो मिला होता, मेरे को 1 आध दिन कभी कोई फंक्शन पार्टी मिला होता, लेकिन नहीं, इतने दिन में से 2 दिन पार्टी मिला जिसमें 1 दिन था जिसमें पतिदेव से जाना था और उसके बाद आज एक पार्टी मिला जिसमें मुझे खुद ही अपने मायके जाना है। तो मेरी किस्मत ही कह लो इतनी ख़राब है या फिर क्या कहूँ, जो भी कहूँ, बस मेरे नसीब में नहीं लिखा था, इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। नहीं तो मेरा काफ़ी मन था कि एक दिन तो बॉडी को रेस्ट मिले। होता है क्या ना कि हर दिन खाना बनाओ, रोज़ का रोज़ वही किचन, किचन, किचन। तो लगता है कि 1 दिन मतलब कहीं बाहर खाने को मिले, थोड़ा-सा रेस्ट मिले, बॉडी को थोड़ा-सा अच्छा लगे, 4 लोगों से मिले-जुले, तो थोड़ा-सा अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है, मूड फ्रेश हो जाता है, जब कोई अलग चीज़ें होती है, अपनी लाइफ़ एक्टिविटी हो से होती है तो। और किचन से थोड़ा हट के हो जाता है, किचन में काम नहीं रहता है, तो काफ़ी सही लगता है। लेकिन फिर वही चीज़ है कि आज का दिन वो मिला और फिर मेरे पति देव की लापरवाही की वजह से आज मैंने वो दिन गँवा दिया और अब मैं जा रही हूँ मायके। सो यही है जो मुझे अपने पति देव पे बहुत गुस्सा आया था। यार सबको पता है, सब लोग ने प्लान कर रहे हैं, आज के जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है, मैं प्लान कर रही तैयारी कर रही हूँ अपने मायके जाने की। हुँ, 1 दिन मिला था वो भी मेरे नसीब में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। अब जो पतिदेव की इच्छा होगी वो करेंगे, उनका मन होगा तो वो अगर बाहर का खा के आएँगे तो जो मैंने बनाया उसको फेंकना पड़ेगा या फिर नेक्स्ट डे उनको खाना पड़ेगा मॉर्निंग में। आज सुबह बनाया हुआ कल सुबह क्या खाएँगे, वो महक जाएगा, घर पे इतनी ज़्यादा पड़ के खराब हो जाएगा। तो अब देखते हैं जैसे उनकी इच्छा होगी, ना तो पार्टी में होगा तो वहाँ पे खाएँगे, पार्टी में जाना होगा तो रूम पे आके खा लेंगे। बाकी मैं तो जा ही रही हूँ अपने मायके, तो चलिए चलते हैं। अब गुस्सा तो है लेकिन कुछ नहीं कर सकते गुस्से का सिवाय पीने के, यही है। चलिए चलते हैं, नहाते-धोते हैं और पैकिंग करते हैं।